यहाँ तक हो गया था ना जी। डीएफएस हो गया था। यस सर। और ये भेज दिए थे ना। हेलो। यस सर। यस सर। इसका पीडीएफ चला गया था ना। यस सर, आ गया था। यस सर, सेंड कर दिया। ओके, तो आज निकाल लिया जाए ये, और बीएफएस निकाल लिया जाए, एक्सक्यूज है ना। सर। यस सर। हाँ, सर जैसे डीएफएस में जब हम मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं सर, वहाँ पे जैसे सर आपने मतलब ए को नोड मतलब वर्टेक्स मान के चला किसी है, को भी वहाँ पे स्टार्ट कर हम सकते हैं। किसी को। यस सर, थैंक यू सर। किसी को भी ले सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, तो बीएफएस से स्टार्ट करते हैं, और बीएफएस सेम रहेगा, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का चेंज है। और लास्ट क्लास हम लोग सैटरडे को किए थे क्या। यस सर। तो बीएफएस ट्रैवर्सिंग देखते हैं। बीएफएस का क्या मतलब हुआ। ब्रेथ फॉर फर्स्ट सर्च। अच्छा, बहुतों का कहना है कि जो नोट्स आप लोग को जाता है उसमें पेज में जो लाइन होता है वो कटा रहता है क्या। नो सर। मतलब ऐसा नहीं ना है कि कोई दिक्कत वाला होता है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं सर, दिखा रहा। नेक्स्ट लाइन में फिर दोबारा रिपीट रहता है। रिपीट रहता है ना। यस यस सर। सर। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, इसमें कोई और उपाय है। हम्म, चलिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। चलिए, इट स्टैंड्स फॉर ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, एंड दिस इज another popular technique of graph traversing। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये एक दूसरा पॉपुलर टेक्निक है ग्राफ ट्रावर्सिंग करने के लिए। ठीक है, दिस ट्रावर्सिंग टेक्निक uses क्यू डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है, ओके। In this traversing, we can start traverse from any vertex. ठीक है, कहीं से भी किसी एक वर्टेक्स से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे डीएफएस में किए थे वैसे यहाँ भी होगा। क्लियर? So in this traversing, we can traverse from any one vertex, means this will be traversed first. And then after, its neighbor, NEIGH, neighbors. Then after its neighbors, two neighbors, will be traversed by following Q rule. Q का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ओके। Initially, all vertices will be in ready state and when enter in Q, it will be waiting state. And when out from stack, out from Q, when out from Q, then it will be visited state. ठीक है, once a vertex came inside Q, then it will never be entertained once again. Never be entertained. It will be never be repeated in Q. ऐसे लिख दीजिए ना, it will never be repeated. 10 क्या लिखना है? Repeated लिख दीजिए सीधा. It will never be repeated in Q. Clear? Yes, sir.
सर कहीं कोई दिक्कत? Yes, sir. सब चीज वही है, सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ चेंज क्या हो गया है, डाटा स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी वहां था स्टैक, यहाँ क्या हो गया? सर क्लियर? क्यू सर एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलिए। यहाँ पे सर क्या वोटिंग स्टेट एंड के बाद क्या ऑल लिखे कहाँ पे? नीचे नीचे से थर्ड लाइन में सर वेटिंग स्टेट एंड व्हेन व्हेन आउट फ्रॉम ऑल है क्यू, क्या सर? आउट, व्हेन आउट, सर आउट। आउट, थैंक यू सर। ठीक है। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना। ये लास्ट पोजीशन है यही। यह इसके सर नीचे तो आप थोड़ा शुरू वाला सर, शुरू ऊपर। क्या करना है, ये तो भेज ही देते हैं आपके बैच में। ओके सर। ठीक है। सो अब इसमें हम लोग इसका एल्गो देख लेते हैं पहले। एल्गो अगर आता है लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के आधार पे ही एल्गो लिखेंगे, जैसे उसका लिखे थे। ठीक है, तो एल्गो कैसे लिखिएगा आप? सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसके एल्गो में क्या लिखिएगा? इनिशियलाइज ऑल नोड्स। सर इसमें तो सर मतलब स्टैक के लिए क्यू हो जाएगा ना बस। हाँ हाँ, नोट्स रेडी टू क्यू। इनिशियलाइज ऑल वर्टिसेस टू, किसमें? क्यू में सर। रेडी, रेडी स्टेट। और इसको स्टेटस क्या दे दीजिएगा? 1। ठीक है, क्लियर? दूसरा, Yes, sir. ठीक है, put the starting vertex in queue and change its status as, क्या? जब क्यू में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडी से क्या हो जाएगा? Waiting. आ जाएगा। और स्टेटस नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2। ठीक है। टू तीसरा, रिपीट स्टेप्स 4 and 5 until क्यू empty। सर। जब तक क्यू क्या ना हो जाए, फुल। Empty. एम्प्टी ना हो जाए। एम्प्टी ना हो जाए, रिपीट करना है जो 4 नंबर और 5 नंबर दे रहा है। और 4 नंबर में क्या करना है आपको? रिमूव यानी डिलीट। ठीक है, रिमूव द वर्टेक्स फ्रॉम क्यू and change its status क्या? as क्या हो जाएगा? visited। और स्टेटस नंबर इसको क्या दोगे?
3 और पांचवा में, ठीक है, ऐड या इंसर्ट, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। ऐड द नेबर, NEIGH, नेबर वर्टिसेस टू Q। किसका नेबर वर्टिसेस? ठीक है, ऐड द नेबर वर्टिसेस ऑफ विजिटेड वर्टेक्स Q and change its status as waiting। दैट इज स्टेटस नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो ये आपका 5 लाइन का वहां भी था एल्गो, 5 लाइन का यहाँ पे भी है, ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो वही वाला ग्राफ ले लेते हैं जो पिछला वाला हम लिए थे, और उसी को ड्राई रन करते हैं, बनाते हैं। हम्म, क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. ले ले लीजिए sir. लीजिए संख्या में ग्राफ, पीछे वाला ही ठीक है, आई थिंक कंप्लीटेड। यस सर। Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें,
टेक एन एम्प्टी क्यू। क्या करेंगे कि एम्प्टी क्यू लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, लेट A is the status is the First vertex. first vertex. Vertex to be visited. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट A इन किस में, Q में. Q. Let A is the first vertex to be visited and ऐसे भी लिख सकते हैं all are in ready state. इसमें किस स्टेट में है, सभी को रेडी स्टेट में है, पुट A in Q and change its status क्या, क्या हो जाएगा इसका, वेटिंग। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. अब अगला वाला आपको रिपीट करते जाना है और देखते जाना है। नंबर 1, रिमूव एंड डिस्प्ले। रिमूव एंड शो। तो क्या मिला पहला आपको, अरे अभी क्यू में आपके पास क्या गया, आपने क्यू में क्या रखा, इसका मतलब क्यू में क्या है, यही ना है। तो रिमूव करेंगे तो क्या निकला, ए। क्यू में क्या बच गया, एम्प्टी। एम्प्टी। ठीक है, एडजेसेंट कौन कौन है, नेबर्स कौन कौन है ए का, BCF. BCF। ए का नेबर डायरेक्शन के हिसाब से हो जाएगा BCF। ठीक है, फ्रंट कहाँ है, किस पे है फ्रंट, फ्रंट कहाँ है, तो फ्रंट एफ पे है ना सर। बट B पे. बी पे सर। अच्छा, रियर फ्रंट। अरे पहले बी आया फिर सी आया फिर ना एफ आया यस यस Yes, सर। sir. सब उसमें चले गए थे डीएफएस में। ना, इधर उधर नहीं जाना है। ओके, तो नेबर ये है, तो आपका क्यू, क्यू में ये सारे नेबर चल जाएंगे ना, यस सर। क्योंकि इसके पहले तो क्यू एम्प्टी है और BSF पहली बार आया है। ठीक है, और BSF पहली बार आया तो ये वेटिंग स्टेट में अब चला गया। फिर वही काम, ये जो पहला नंबर है ये रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि एम्प्टी ना हो जाए, नीचे वाला क्यू में एम्प्टी ना आ जाए। रिमूव एंड डिस्प्ले, रिमूव एंड शो, क्या मिलेगा इस बार, तो बी मिलेगा सर। एब्सोल्युटली राइट। क्यू में क्या बच गया, सी और एफ। सी और एफ। नेबर क्या है बी का, तो बी का नेबर है
सी और जी। बी का नेबर है सी और जी, C और G। तो सी ऑलरेडी है, यस सर। जी। ठीक है, ऑलरेडी इन क्यू। और दूसरा हो गया जी, तो शामिल कौन होगा? जी होगा जी। सर। ठीक है, यानी ऐड जी इन क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यू में क्या बच गया? सी था ही, सी एफ। एफ था ही, और नया वाला क्या आ गया? जी। क्लियर? यस सर। थर्ड नंबर, फिर वही काम। क्या निकला? सी। हम्म, क्यू में क्या बचा? F और G। एडजेसेंट कौन कौन है? एडजेसेंट नेबर दोनों एक ही वर्ड है, पता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, तो कौन कौन है एडजेसेंट? सी का, ओनली डी। ओनली सी डी। का एडजेसेंट सिर्फ और F. सिर्फ एफ ओनली डी। है, सी का ना। सॉरी सॉरी सर, एफ एफ एफ। F है सर, F है। यस सर, सी का एफ है। और ये ऑलरेडी इन कहाँ है? Q में। में। ठीक है, तो क्यू आपका जैसे के तैसे रह गया ना? क्या रह गया क्यू में? F और G। तो 4 नंबर, रिमूव एंड शो, क्या मिलेगा? F। एफ। क्यू में क्या बच गया? G। G। एडजेसेंट कौन कौन है एफ का? F का सर D है। बी। एफ का सिर्फ और सिर्फ डी है। D है यस सर। ठीक है, और डी का क्या है? डी, डी आया है? अभी तक नहीं आया है, तो शामिल होगा। यस सर। Add D। तो जी पहले से है, अब नया शामिल हो गया कौन? D। तो G D हो गया। ठीक है, 5वां नंबर, रिमूव एंड शो, So G। क्या आएगा? G। ठीक है, और एडजेसेंट क्या हो गया? क्यू में क्या बच गया? Q में D बच गया। क्यू में बच गया, जी निकल गया तो डी बच गया। एडजेसेंट कौन कौन है इसका? सर E C है और सर। E। ई है हाँ, सर। ई, C और E। C और E। जी का C सी और E। और ई, E। यस सर। तो सी विजिटेड है, ई नहीं है, तो ऐड ई होगा। यस सर add E। तो क्यू में पहले से क्या बच गया था? डी, अब नया क्या आ गया D इसमें? और E। D E क्लियर? बच जाएगा। यस सर। ठीक है, अब निकालिए 6ठा नंबर।
क्या निकला? डी डी। और क्यू में क्या बच गया आपका? ई ठीक है, एडजेसेंट कौन कौन है इसका? C. और सी है सर। सिर्फ और सिर्फ सी है? यस सर। Yes, sir. और ये क्या है? जो पहले से विजिटेड है। तो क्यू में वही का वही रह गया ना? यस सर। ई रह गया। गलत नहीं ना कर बोल रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ई का सिर्फ और सिर्फ कैसे है जी? क्या तुम लोग बात करते हो जी? जी, जी का ना है? नहीं, डी का। डी डी कहाँ है? डी का सिर्फ और सिर्फ सी है। ठीक है, ठीक। 7 फिर से रिमूव। क्या निकला? ई क्यू क्या हो गया? एम्प्टी। एडजेसेंट कौन कौन है? सी और डी। ई का? वो सर जे और के है ना। D is there. ई का जे और डी है सर। जे और डी डी और जे। जे है सर, डी जे। वही जे और डी है। डी और जे। तो डी विजिटेड है। यस सर। बच गया दूसरा कौन? जे जे। जे को ऐड करेंगे। Sir, एक C भी है. वो तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। ई का? हाँ, सी भी है। Yes, यस sir. सर। नहीं, सी भी लिखना है सर। पड़ेगा। यस सर। नहीं तो नंबर कट जाएगा, लिखना पड़ेगा। और Thank you, sir. एल्गो पूरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड जे इन किसमें आ जाएगा? क्यों? तो क्यू में सिर्फ एक ही आया, एंड दैट इज जे। J. रिमूव एंड डिस्प्ले क्या मिला? J. जे क्यू में क्या बच गया? Empty. एम्प्टी हो गया सर। क्यों? और जे का एडजेसेंट सर डी है। ठीक है, और एडजेसेंट जे D का हो और गया K. सर के और डी। डी और के। Yes, sir. तो डी विजिटेड है। Yes, sir. यस सर। क्या नया आ के जाएगा? है। और नया आ गया कौन? के। K. तो के शामिल हो जाएगा। यस सर। क्यू में क्या आ गया? के। अब 9th स्टेप, दैट इज क्या आ गया? के। क्यू में क्या बच गया? Empty. एम्प्टी। नीचे वाला अगर इम्पिटी हो जाए समझिए कि काम खत्म। Yes, sir. एडजेसेंट क्या आया? E और G. ई और जी। ई और जी G. बोथ आर already visited. रेडी विजिटेड। तो क्यू क्या हो गया? क्यों एम्प्टी हो गया? Empty. प्रोसेस एंड। सर इसका आंसर आ गया सर ए बी सी एफ जी डी ई जे। जो भी है इसको लिख देना है। ठीक है, एंड दिस इज योर डीएफएस ट्रावर्सिंग टेक्निक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर सर। ठीक है, तो ये आपका दोनों ट्रावर्सिंग टेक्निक हो गया। हाँ सर।
हम्म, ठीक है। जो अगला टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक का नाम है स्पैनिंग ट्री। क्या नाम है? स्पैनिंग ट्री, या इसको मिनिमल, मिनिमल या मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पेलिंग ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट स्पेलिंग और व्हाट ट्री, ठीक है। यानी क्वेश्चन स्पेलिंग ट्री करके आ सकता है, क्वेश्चन मिनिमल करके आ सकता है, या मिनिमम करके आ सकता है, ठीक है। कॉस्ट स्पेलिंग ट्री या स्पेलिंग ट्री, सब में जवाब एक ही, ठीक है। अब ये पढ़ रहा है ग्राफ और घुस गया क्या? ट्री। जाहिर बात है, ट्री इज ट्री द आ गया। पार्ट ऑफ ग्राफ। तो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम चाहते क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ। यानी शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी ये मददगार होगा। कौन? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है।